इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे रिप कमांड के बारे में। बेसिकली रिप कमांड वहां पर काम आती है जहां एक पर्टिकुलर स्केच किसी ट्रेजेक्ट्री के अबाउट स्वीप होता है। तो अगर आप यहां देखें, दिस इज अ रिप कमांड, और ये इसका पर्टिकुलरली यहां अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द सेक्शन। यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है जो एक पर्टिकुलर, देखिए ये ट्रेजेक्ट्री है, जिस ट्रेजेक्ट्री के अबाउट ये स्वीप हुआ है। तो अगर ऐसी कोई चीज आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक ट्रेजेक्ट्री बनानी होगी और बाद में आप उसके नॉर्मल एक स्केच बनाएंगे और तब आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेट्स सी अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है तो हम किस तरह से बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्केच क्रिएट कर रहा हूं जो ट्रेजेक्ट्री के लिए। तो अगर आप देखें मैं कुछ ऐसी एक डिजाइन स्केच क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिस इज अ स्केच, ये ट्रेजेक्ट्री है जिसके अबाउट मुझे एक पर्टिकुलर चीज को घुमाना है, स्वीप करवाना है। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ये ट्रेजेक्ट्री मेरे पास बन गई है। तो अब मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट है कि मैं इसके नॉर्मल एक प्लेन लूं। तो नॉर्मल प्लेन लेने के लिए हमारे पास ऑप्शन है प्लेन। यहाँ से आप चूज करते हैं नॉर्मल टू कर्व, दिस इज माई कर्व, और मैं यहाँ पर स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ। आई पिक दिस एंड आई एम पिकिंग दिस। देखिए, आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो आपका ये स्केच है वो पर्टिकुलरली आपकी किसी ड्राइंग के ऊपर जरूर मीट करे। तो जैसे कि मैं फिलहाल ये एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे, और इस रेक्टेंगल के ऊपर कुछ इस तरह से एक और प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं ना, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप स्केच बेस्ड फीचर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो क्लोज्ड हो। तो फिलहाल ये क्लोज फीचर है और हम इसको थोड़ा डायमेंशन कर लेते हैं। ये इस पोजीशन को आप जरूर कंस्ट्रेन कीजिए ताकि आप बता सकें कि ये पर्टिकुलर कितनी दूरी पर है। और आप डायमेंशन देना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर डायमेंशन दे सकते हैं। नाउ देन मूविंग आउट ऑफ दिस स्केच, अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह की स्केच बनी हुई है और इस स्केच को मैं इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री के अबाउट स्वीप कराना चाहता हूं और ये पॉइंट इस पर अलाइन करना बहुत जरूरी है। सो नाउ आई एम टेकिंग द कमांड स्वीप। अगर आप देखें तो ये आपसे पूछ रहा प्रोफाइल, क्या प्रोफाइल है? दिस इज द प्रोफाइल, स्केच 2 इज द प्रोफाइल, एक क्लिक हुई है, द स्केच 2 इज द प्रोफाइल। सेंटर कर्व जिसके अबाउट ये चीज स्वीप हो रही है, तो आई मेंशन सेंटर कर्व एज दिस। तो अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलरली इसके अबाउट ये स्केच स्वीप हो गई है। नाउ सी, दिस इज हाउ रिप कमांड वर्क्स। सो अगर आप रिप कमांड में देखें हमारे पास एक और ऑप्शन है मर्ज रिप एंड्स थिक प्रोफाइल्स। अगर आपको इन ऑप्शंस को यूज करना है तो आई एम यूजिंग अनदर एग्जांपल, लेट्स सी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं रिप कमांड के लिए। जैसे कि ये एक फिलहाल मेरे पास एक खाली टम्बलर्स ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक हैंडल लग जाए। तो उस हैंडल को लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले आई एम चूजिंग अ प्लेन, मैं प्लेन चूज कर रहा हूँ, अपनी ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं पहले सबसे पहले। सो आई मेंशन ट्रेजेक्ट्री हेयर कि जहां मेरी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए। तो अगर आप देखें मैं एक स्प्लाइन कमांड से बना रहा हूँ। बेसिकली स्प्लाइन कमांड एक डिजाइन प्रोफाइल है। तो अगर आप देखें मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ आउट ऑफ द कमांड हैंडल क्रिएट करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्लेन बने। देखिए अगर आप यहां देखें तो ये फिलहाल इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये एंड्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और मुझे सबसे रिप कमांड के लिए इस पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेन लेके वहां पे एक प्रोफाइल बनानी होगी। तो आई एम चूजिंग अ प्लेन नॉर्मल टू कर्व, सो दिस इज हाउ। सो आई एम गोइंग एट दिस प्लेन, मैं इस प्लेन पर जा रहा हूं और यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूं, और जैसे मैंने ऊपर सर्कल बना लिया छोटा सा, मैं चाहता हूं ये सर्कल सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रेंट हो। सो फॉर दिस आई एम पिकिंग द सेंटर ऑफ दिस एंड दिस कोइंसाइड। और अब डायमेंशन देना चाहते हैं, हम डायमेंशन दे सकते हैं। आई मेंशन इट शुड बी समवेयर अबाउट 10। नाउ इसे बाहर निकल रहे हैं। नाउ अब हमारे पास कमांड है रिब की। I'm choosing a rib
प्रोफाइल इज, दिस इज द प्रोफाइल, स्केच 4 इज अ प्रोफाइल, और ये इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ कर्व के लॉन्ग स्वीप हो रही है, तो मैंने इसको पिक किया, दिस इज। सो अगर आप यहां देखें तो ये यहां पर स्वीप हो चुकी है, बट ये एंड्स नहीं मिले हुए हैं। ये देखिए आप, ये एंड्स नहीं मिले हुए हैं। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ एडिट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ यूज करेंगे कमांड मर्ज एंड, अगर आप देखें यहाँ पे नाउ ये सारे एंड मर्ज कर चुके हैं, अगर आप देखें यहाँ पे नाउ। सो दिस इज हाउ वी यूज मर्ज एंड इन rib command. We have one more option with rib command. तो अगर आप rib command देखें तो यहाँ प्रोफाइल कंट्रोल के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, कीप एंगल, पुलिंग डायरेक्शन, रेफरेंस सरफेस। सो अगर आप यहाँ देखें, फिलहाल मेरे पास ये प्रोफाइल है, यहाँ पर सेंटर कर्व है, तो मैं पहली ऑप्शन यूज कर रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास होती है। तो दिस इज प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्व है। नाउ अगर आप यहाँ देखें तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, बट अगर मैं अपनी ऑप्शन यहाँ से चूज करके पुलिंग डायरेक्शन शो करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे फिलहाल ये सीधा एंड है। नाउ पुलिंग डायरेक्शन के अंदर ये आपसे पूछता है किस डायरेक्शन में आप पुल करना चाहते हैं इसको। सो आई मेंशन कि ये वाला प्लेन है जिसके अलोंग पुल करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ देखिए तो रिजल्ट गेट वेरीड, तो ये जो आपका रिजल्ट है ये वेरी हो गया है, क्योंकि जो अब इसने प्रोफाइल कंट्रोल जिस चीज को दिया हुआ है वो पर्टिकुलरली पुलिंग डायरेक्शन को दिया है। इसी तरह से अगर आपके पास सरफेस है तो आप सरफेस मेंशन कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में प्रोफाइल आपकी कंट्रोल हो जाएगी। नाउ इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर थिक प्रोफाइल की। थिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि ये जो प्रोफाइल है इसके अंदर से कितनी थिकनेस लेगा, इसका मतलब ये अंदर जो होगा काइंड ऑफ अ हॉलो सेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं थिक प्रोफाइल दे रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर एजेस से थिकनेस आपसे मांग रहा है। अगर आई गिव इट 1 और 2, सो इफ यू सी दिस इज, तो अगर आप यहाँ देखें तो this is how this profile will look like. So this is about the rib command.